ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी वुमेन्स डे। ऐसे तो एवरी डे इस वुमेन्स डे, इस आवर डे, एवरी डे ना। तो आज आप सबका बहुत बहुत प्यार से परमात्मा के घर में, आपके अपने घर में आज इस विशेष दिन के निमित्त आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान का घर, भगवान का घर बच्चों से खिल जाता है, महक जाता है। तो आप सबकी खुशबू, आप सबकी प्रेजेंस आज इस भगवान के घर को महका रही है। आज परमात्मा भी आप सभी को देखकर अपने चैतन्य फूलों को मुस्कुराता हुआ देखकर आज इस संगठन में कितना खुश है ना। यही तो सच्चा परिवार है, ईश्वरीय फैमिली है। और आज भी हम सब यहाँ पर मिले हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, राइट। आज परमात्मा के जो महावाक्य है, आज सुबह की हमारी जो क्लास रही, आज उस क्लास में हम सब ने यही सीखा कि हमको भगवान पढ़ाता है एंड हम सब गॉड फादरली स्टूडेंट है। अपने को हमेशा स्टूडेंट समझकर चलना, अर्थात हमेशा आगे बढ़ना। हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है ना। आज उसी भावना से आज हमारे साथ दो विशेष महान आत्माएं हैं, स्पेशल सोल्स है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर युवराज भाई को कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर युवराज भाई ऐसे प्रोफेशनली सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रोबोटिक सर्जन है एंड कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आज सालों से अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। डबल डॉक्टर है, जो शरीर का भी इलाज करते एंड आत्मा का भी। तो ऐसी विशेष आत्मा आज हमारे साथ में है, तो आपका स्वागत है। एंड युवराज भाई के साथ साथ आज और एक स्पेशल एंजल है, बहुत ब्यूटीफुल आत्मा, युवराज भाई के युगल वाइफ डॉक्टर सिंधुबेन। सिंधुबेन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम सभी के साथ स्टेज पर आए। सिंधु बहन ऐसे प्रोफेशनली डॉक्टर है एंड उसके साथ साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने वर्षों से बहुत सारी सेवाएं की है। आप भी डबल डॉक्टर है। सारा परिवार आज वर्षों से परमात्मा के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। बच्चे भी एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो एक वंडरफुल फैमिली है जो आज सभी के लिए एक एग्जाम्पल, एक इंस्पिरेशन बनी हुई है।
तो आज इन दो विशेष आत्माओं के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा, इनके अनुभवों के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, आज इंटरैक्टिव सेशन है। कई बार कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ चैलेंजेस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, एंड ऐसी चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से ऊपर नीचे कर देती है। एंड ऐसे समय में हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, तो एक रिलीफ महसूस होता है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एंड विशेष बहनों से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो हम इन्हें पूछेंगे, एंड इनके अनुभवों द्वारा ये हमें गाइड करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है आप सभी के ही, एंड आई एम श्योर आप सब इनसे रिलेट कर सकेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि कभी कभी हम ज्यादा सोचते हैं, चाहते नहीं है, बट कभी कभी बहुत सोच चलती है। होता है ऐसा? इतना सोचते हैं कि कई बार नींद में भी वही चल रहा है, कंटिन्यूस माइंड बिजी हो जाता है। रियलाइज करते हैं कि रॉन्ग है, बट क्या करे पता नहीं। तो इसके बारे में अगर आप हमें गाइड कर सके। ओम शांति। दीदी ने ये जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम औरत लोग तो और ज्यादा ही सोचते हैं छोटे छोटे विषय को लेके, जैसे कि बच्चा स्कूल में गए, अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ रहेगा, रास्ते में कुछ ना हो सेफ आ जाए, इतना सब डरावना मन में। हस्बैंड काम पे गया हो या बाहर गांव जा रहे हैं तो मुझे भी होता है। डॉक्टर युवराज साहब कभी कॉन्फ्रेंस में, सभी फ्लाइट में सब जाते हैं, सभी टेंशन होता है कुछ हो जाए तो क्या होगा, सेफ आ जाते हैं क्या, ऐसा सब। तभी मैं क्या करती हूँ, तभी मैं अवेयर रहती हूँ कि ऐसा सोच मेरे मन में आ रहा है। पहले क्या करना है, आपको पहले समझना है ये हम सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। तभी आप समझते हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करती हूँ और प्रे करके भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी उन दोनों को सेफ लेके आना, सेफ रखना तो आपका जिम्मेदारी है। वो प्रेयर करने के बाद मेरा मन इतना शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है, फिर दूसरा सोच आता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, कंप्लीटली सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द सुप्रीम भगवान। तो परमात्मा को अपने आप को समर्पण करना और उसको हाथ में छोड़ देने का। घर में अंदर है, हमारे हाथ में है, हम कुछ कर सकते हैं, मगर घर के जाने के बाद सब कुछ हमारा कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। तभी हम सोच सोच के करेंगे भी क्या, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो हमको क्या करना है, प्रेयर करना है, उनके लिए सेफ्टी के लिए प्रे करना है और उनको सही सलामत रखने के लिए प्रे करना है। और जाने से पहले भी सुबह सुबह तभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, सबको, फैमिली मेंबर्स को, बाहर रिश्तेदारों को, और जो भी है सबको, मतलब आप लोगों के लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि ये प्रे करती हूँ कि सबको गोल्डन का एक कवच बना के बेच दे। मतलब भगवान से प्रे करो और सबको एक गोल्डन का रक्षा कवच बना के उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रे करके बेच देती हूँ। तो ये करने से बहुत शांति मिलता है और वो जो हलचल रहता है मन में कुछ नहीं रहता, बहुत शांत रहता है और कुछ नहीं होता। Om Shanti. Thank you, sister, for giving this opportunity. जैसे दीदी ने पूछा, ये क्वेश्चन हमेशा हमारा मन में होता ही रहता है
मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे चिंता बोलते हैं, जैसे हम लोग हमेशा सुना है चिंता चिता जैसे बर्न करते रहते हैं, बट हम लोग को मालूम है ये थिंकिंग स्टॉप नहीं कर सकते, बट थिंकिंग चेंज कर सकते। ये नॉलेज पहले भी था, बचपन से सुना है, बट प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मुश्किल हो रहा था। जैसे हम लोग संस्थान में आया, मेडिटेशन शुरू किया, ओनली आंसर फॉर दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ये मतलब नहीं है हम लोग कुछ फिजिकली कर रहे हैं, इट इज मेंटल, मतलब हमारा सोच सही डायरेक्शन में लेके जाना है। हम लोग को नहीं था, सो हम लोग ऐसे डॉक्टर, हमारा प्रोफेशन में बहुत सारा चिंता होता है, फैमिली, प्रोफेशन और आउटसाइड सोसाइटी, बहुत सारा चिंता होता है। 90% हमारा रिलेटेड नहीं रहता है, ओनली 10%। 10% में भी 8% हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, 2% डिफिकल्ट है, बट स्टिल हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग को एक पेशेंट का मैं बता रहा हूँ, आज का पेशेंट मेरा 2 पेशेंट आईसीयू में चला गया, क्या कर सकते हैं? मैं चिंता कर करके पेशेंट रिलेटिव्स को लगता है डॉक्टर चिंता नहीं करता है। हम लोग पेशेंट का रिलेटिव्स कितना चिंता करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा चिंता करते हैं। हम लोग को भी पेशेंट्स आईसीयू में नहीं चाहिए, हम लोग को भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, बट बियॉन्ड दैट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे दीदी ने बोला है, मैं क्या करता है, सो पहले तो बहुत चिंता करके, तो सिंधु को मालूम है कभी कभी मिडनाइट में वो सडनली उठ जाता था, अरे मेरा पेशेंट अच्छा नहीं है, कुछ हो गया क्या। नाइटमेयर्स बोलते हैं ना, ऐसा होता है, सर्जन्स को होता है, बट कोई सर्जन आपको नहीं बताते हैं ऐसा होता है बोल के, बट होता है। बट जैसे हम लोग मेडिटेशन शुरू किया, पता चला ये नहीं करना है, तो स्लोली 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 हम लोग अभी क्या करते हैं, मैं एक लेवल तक अच्छे से सोचते हैं, ट्रीटमेंट देना मेरा काम है, बियॉन्ड दैट सोचना बंद कर देते हैं। कैसे बंद करना है, वो पेशेंट के साथ क्या क्या अच्छा हुआ वही सोचते हैं हम लोग, सिंपल चीज है। अभी पेशेंट चला गया, बट वो पेशेंट को अच्छा सर्जरी हुआ था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था, ये तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया। सो जो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ उसको ऊपर सोचते हैं। जैसे आपका रिलेशन में एक को ऊपर चिंता हो रहा है, उसका पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ऐसा मन बोलता रहता है, बट आप प्रैक्टिस करते 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 हम लोग खाली पॉजिटिव थिंकिंग दैट कम्स ओनली बाई, बीच बीच में मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ओनली बाई मेडिटेशन। सो हमारा मेडिटेशन के लिए रास्ता नहीं था, समाओ हम लोग को ब्रह्मा कुमारी में मिला। तो जैसे मिला हम लोग ये अपने हर एक स्टेज में दिन में एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स मेरा मुझे याद आता है, बीच बीच में अप्लाई करते रहते। नॉलेज इज वन थिंग, अप्लाइंग सेम नॉलेज इन एवरीडे लाइफ, एक प्रोफेशन हो, फैमिली हो, वो चिंता कम करने है। चिंता कम मतलब ऐसे नेगेटिव थिंकिंग कम करना है, पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा करना है। तो दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच। सो नाइस। सोच स्टॉप नहीं कर सकते, बट सोच को चेंज कर सकते हैं। एंड सिंधु बहन ने बहुत ब्यूटीफुल कि मैं प्रे करती हूँ, वरी नहीं करती हूँ, केयर करती हूँ, इसलिए सभी के लिए, परिवार के लिए, एंड सो ब्यूटीफुल कि हर एक आत्मा के लिए, विश्व के लिए, कि सभी एक गोल्डन ग्लोब में है। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एंड भाई साहब ने कहा कि बचपन से पता था, बट अभी मेडिटेशन के द्वारा इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाइस। और एक प्रश्न है कि हम बहुत सारा काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जिंदगी भर, चाहे बच्चे हो, हस्बैंड हो, रिलेटिव्स हो, कारोबार हो, बहुत कुछ। इतना सब कुछ करके भी कई बार वो सैटिस्फैक्शन नहीं है, फुलफिलिंग लाइफ नहीं है। क्या हमारे जीवन में कोई पर्पस होना चाहिए? दिन बीत रहे,
रातें बीत रही हैं, जिंदगी बीत रही है, लेकिन क्या हमारे जीवन में कोई लक्ष्य, कोई पर्पस होना चाहिए? अगर आप हमें गाइड कर सके तो। आप बताओ, हम लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कोई एक बता सकते हैं? ये सब जो भी कर रहे हैं उसका पीछे का वजह क्या हो सकता है? खुश रहने के लिए ना। आप घर का काम करते रहो या फिर ऑफिस में काम करते रहो या फिर डॉक्टर का काम करते रहो, जो भी हम कर रहे हैं वो खुश रहने के लिए कर रहे हैं। सही बात है। तो आपको पर्पस मिल गया लाइफ में कि खुश रहना है और खुश रह के काम करना है। इतना सिंपल सी बात है। तो हमको लगता है औरत होके सबको देखना पड़ता है, बच्चे के लिए करो, हस्बैंड के लिए करो, इन लॉज के लिए करो, और ननद देवर जॉइंट फैमिली है तो उनके लिए भी करो। हमेशा लगता है कि खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं है। एक जमाने में मेरे जिंदगी भी ऐसे ही था। तो सुबह उठ के चले, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, भागो, बस या ट्रेन पकड़ो, टाटा हॉस्पिटल में जाओ, फिर शाम को आ जाओ, फिर खाना बनाओ, फिर गरम करो, खाना दे दो, फिर सब साफ सफाई करो, सो जाओ। ऐसा ही साल बीत गए। मगर एक दिन ऐसा हो गया कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बुखार आ गया। हस्बैंड बिजी, चले गए हॉस्पिटल में। घर में मैं अकेली, बच्चे तो छोटे थे। तो तभी मुझे एहसास हुआ मेरा ख्याल रखने के लिए अभी कोई नहीं है। मेरा हेल्थ, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा हैप्पीनेस, सब कुछ अभी मेरा हाथ में है। तब से मेरा चेंज बदल लिया मैंने मेरे लाइफ को। तो मैंने क्या करना शुरू किया, रोज 1-1.5 घंटा मेरे लिए निकालना शुरू किया। मैं थोड़ा जल्दी उठती थी, तो सुबह उठ के जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, फिर वापस आती थी, फिर जाके आधा घंटा मेडिटेशन करो फ्रेश होके, फिर बाद में जो भी है डे टू डे वर्क करना शुरू करो। तब से वो करना शुरू किया। अपने आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरा ख्याल रख रही हूँ तो मैं खुश हूँ, और मेरा हेल्थ और जो भी है मेंटल पीस, ये सब मेरा हाथ में है। ये सब करना शुरू किया। फिर बाद में काम का पूरा दिन इतना आसानी से चले जाता है ना, आप पूछो मत। सुबह मेडिटेशन हो गया, आपको एक दिशा मिल गया, गॉड का ग्रेस मिल गया, तो और क्या चाहिए? आपका पूरा दिन इतना अच्छे से चल जाता है। मुझे कोई कभी मुश्किल सामने आता ही नहीं। पता नहीं, मुझे लगता है कि गॉड का ग्रेस हमारे पास हमेशा ही है। सो दिस इज हाउ आई फाउंड माई हैप्पीनेस। पर्पस जो बोलते हो ना कि खुशी ढूंढना है, तो मैंने ये सीखा कि खुश रह के तुम तुम्हारा काम करो। हमारे घर में, मैं सच बोलती हूँ, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। पिछले 6-7 साल से कभी हम दोनों के पीछे कभी झगड़ा नहीं हुआ है। हम बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, कभी उनके ऊपर चिल्लाया भी नहीं है। ये सब हम बहुत प्यार से करते हैं घर में। मतलब ऐसा मेडिटेशन करते 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 आपको अंदर से एक चेंजेस होते जाते हैं। मतलब मेडिटेशन करने के टाइम आप अपने आप को देखते हो, आपके मन में जो हलचल है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, गोली गोंदला है या द्वंद्व है, वो सब आपके सामने आता जाता है, आता जाता है। और भगवान से अभी जुड़े रहते हो ना, भगवान आपको ना रास्ता दिखाते जाता है, तो आपका मन एक तरफ से शांत हो जाता है, और आपके आसपास में और वो शांत फैलते हो आप। घर में, हमारे घर में जो भी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब लोग बोलते हैं तो एक टेम्पल जैसा लगता है आपका घर में आते हैं तो। मतलब कितना शांत है, पीसफुल है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, घर का जो भी खुशियां है ना, हम लोगों के हाथ में ही है, स्पेशली औरत लोगों के हाथ में ही। तो पहले आप लोग खुद का ख्याल रखना शुरू करो। आप जितने भी बिजी हो, जो चाहे, शायद मैं डॉक्टरों के काम किया है, सब किया है, शायद मेरे से ज्यादा बिजी तो नहीं होंगे शायद। तो मैं, मेरे लिए अगर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकती हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो। तो नींद कम पड़ता है ऐसा सब, ये तो बहाना ही है। मैं क्या करती थी, सुबह जल्दी उठती थी, मगर ट्रैवल करने के टाइम सो जाती थी। पूरा आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से नींद हो जाता था टाटा हॉस्पिटल जाने तक। तो आने के टाइम शाम को भी बस में आते थे, तो तभी भी नींद हो जाता था। तो आप ऐसा सोचो मत, मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए मैं जिंदगी नहीं जिया, सबके लिए जी रही हूँ।
ऐसा कभी नहीं सोचो, क्योंकि आपको कोई बाहर से आके टाइम नहीं देंगे आपके लिए। खुद के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आप जो सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा आपके लिए निकालते हो ना, वही आपका जिंदगी में बहुत बढ़ावा देता है। मतलब आपको भी लगता है मेरा मन का कुछ जो करेगा, मैंने कुछ किया आज, तो आपको पूरा तसल्ली मिलता है, बहुत खुश रहते हो, तो कोई कंप्लेंट नहीं रहता आपका मन में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको एक्सरसाइज या मेडिटेशन ही करना है, आपको जो अच्छा लगे। अगर आप कविता लिखते हो या गाना गाते हो या डांस करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी, जो भी आप बचपन में बहुत खुशी से करते थे ना, जो भी पैशन बोलो या हॉबी बोलो, वो करना शुरू करो। आप देखो आपके अंदर से कितना खुशी मिलना शुरू करेगा आपको। आप ये आज ये स्टैंड लेके जाओ कि मैं कल से जो मुझे अच्छा लगता था बचपन में या कॉलेज डेज में, जो भी मैं करती थी, मैं मेरे लिए एक टाइम निकाल के मैं करूंगी। आप करके देखो आपको अंदर से कितना खुशी मिलेगा और आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। आप खुश रहेंगे ना, घर में सब कुछ खुश रहेंगे। थैंक यू। सिंधु ने बोला झगड़ा नहीं होता है, बराबर है, तो कोई बिलीव नहीं किया। तो उन्होंने बोला 5-6 साल से हम लोग झगड़ा नहीं किया, तो पहले हम लोग अच्छा रहने के लिए रीजन ढूंढता था, अभी झगड़ा करने के लिए रीजन ढूंढना पड़ता है। उतना डिफरेंस है। ये बिलीव नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ में लोग में ऐसे हो सकता है क्या। हमारे घर में इवन मैंने एक बार भी थोड़ा सा ऊंची आवाज से बात किया तो मेरा दोनों बेटी क्लियर कट बताते हुए आवाज थोड़ा ज्यादा हो गया। बिकॉज दे आर देर, उन लोग को मालूम है अभी गुस्सा किसी को नहीं आता है, उनको भी नहीं आता है। जैसे कभी इनकेस मिस हो जाता है तो इमिडिएटली करेक्शन हो जाता है, कोई तो किसी को करेक्ट करता है। तो ये गुस्सा को ऊपर, गुस्सा तो मेन रीजन है हमारा पीछे सब हम लोग जो कुछ हम लोग प्रॉब्लम करता है। द सेम रीजन तो हमारा ऑपरेशन थिएटर में बहुत गुस्सा होता है, बहुत होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, कैसे भी पता नहीं चलेगा। तो जैसे हम लोग इसमें ज्ञान में आया, शिवानी दीदी का हम लोग सुना मिला, ज्ञान होते होते आज दीदी ने बोलो ऐसे ही हम लोग हमारा ऑपरेशन थिएटर में एक बोर्ड लगाया, नो एंगर स्लैश फियर जोन। कोई भी ए थिएटर में ऊंची आवाज से झगड़ा गुस्सा कभी नहीं कर सकते। अभी हमारा थिएटर देख के सब थिएटर दूसरा दूसरा थिएटर को दूसरा डॉक्टर को होता है, सब लोग लगाए। अभी थिएटर में कोई भी चल कुछ भी होने दो, अनलेस ऐसे डेयर इमरजेंसी कुछ पेशेंट को हो रहा है जल्दी कुछ चाहिए, वो तो अलग बात है। अदरवाइज कोई भी, सो नो एंगर जोन इन द थिएटर। अनबिलीवेबल, डॉक्टर्स कोई बिलीव नहीं कर सकते झूठ बोलते बोलते, बट इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। बिकॉज मैंने इतना गुस्सा करता था पहले, सो हमारा सिस्टर ये बोलता था मुझे, सर आप एक बार गुस्सा हो जाओ, नहीं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत बार बोला है। इतना हम लोग को हमारा जो कुछ हमारा अंडरस्टैंडिंग दूसरा लोग का नजर में ऐसे होता है। सो जैसे बताया था, तो हम लोग कुछ काम करते हम लोग को पता भी नहीं चाहिए क्या कर रहे इतना साल, राइट। दीदी ने वो क्वेश्चन पूछा। सो हम लोग जैसे ज्ञान आने से पहले ऐसे ही लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अभी हर एक दिन के एंड में लगता है मैं कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा किया। तो सालों साल रुकने की जरूरत नहीं है मैं क्या किया लास्ट ईयर। हर एक दिन में एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले मैं आज क्या अच्छा किया, वो रेशियो बढ़ते 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 एवरी डे परसेंटेज बढ़ाना है, वो हो जाता है। सो जैसे हो जाते हैं आपको ही पता चल जाता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ अच्छा ही है। कभी भी अच्छा नहीं सोचना जरूरत ही नहीं पड़ता है, कोई भी ऐसे गलत काम तो नहीं करता है। सो जो कुछ अच्छा करता है वो ही परसेंटेज बढ़ा के हम लोग कभी भी ऐसे बैक में देखने को तो मैं हम लोग कुछ नहीं किया ऐसा नहीं सोचना है, अच्छा किया बट बहुत अच्छा करना भी है, वो अलग बात है। ऐसे हम लोग सोच सोच के एवरीडे लाइफ में अडॉप्ट कर दिए तो हो जाते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन वो लोग भी पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, या सो नाइस। जैसे सिंधु बहन ने कहा, आज एक बात पक्की कर लो,
अपनी खुशी अपने हाथ में, खुद खुश रहना है एंड दूसरों को खुश रखना है। ये हमारे जीवन का पर्पस है एंड बहुत इजी है। अगर ये कर सकते हैं तो, जैसे इन्होंने कहा, इनसे ज्यादा बिजी तो नहीं है ना। अगर ये कर सकते हैं तो हमारे लिए तो और भी इजी है, राइट? और एक प्रश्न, कई छोटी छोटी बातों में हम ऊपर नीचे हो जाते हैं एंड कई बार देखे तो बात छोटी सी होती है एंड उसका असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार पूरा दिन मूड ऑफ हो जाता है, लो फेस में चले जाते हैं, गिल्ट भी होता है कि मैंने क्यों किया। क्या ये डे टू डे फ्लक्चुएशन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है? क्या ये छोटे छोटे फ्लक्चुएशन एवरी डे के, क्या ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं लॉन्ग रन में? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज बहनों के लिए हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। अब इसके लिए क्या किया जाए, अगर आप बता सके हमें तो। डे टू डे लाइफ में जैसे बहन ने बोला कि आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी हमसे गलतियां भी हो सकता है, हमको बाद में पछतावा भी हो सकता है कि नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया, और अभी वही गिल्ट मोड में चले जाते हैं। ये जो गिल्ट मोड है ना, बहुत खतरनाक चीज है, आपको अंदर अंदर से खा जाता है आप उसमें रहोगे तो। ये जो गिल्ट मोड है ना, सच में अच्छी बात नहीं है। तो आपने मिस्टेक किया, जो हो गया सो हो गया, अभी जो है बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सच्चे में लगा किसी को दुख पहुंचाया, कि किसी को चोट पहुंचाया, आप जाके माफी मांग मांग दो, उनसे मांग के ले सकते हो, कि क्षमा पूछ सकते हो। अगर आपको ईगो हर्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे को उनके साथ जाके मैं कैसे उनको सॉरी बोलूं, मतलब रहता है ना रिश्तेदार में, कभी कभी रहेगा आपके लाइफ में भी कोई कोई ऐसे बंदे रहेंगे कि आपके साथ ठीक से बात नहीं हो रहा होगा, या आपको कभी हर्ट किया होंगे। तो ऐसे कोई कोई तो रहेंगे आपकी जिंदगी में। तो आपको क्या करना है, हो सकता है तो सामने जाओ, उनसे बात करो, माफी मांगो, या फिर आप उनको माफ करना चाहते हो तो सच्चे दिल से उनको माफ कर दो। अगर आपको वो करने के लिए अगर ईगो हर्ट कर रहे हैं कि आपको स्टॉप कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो, परमात्मा के सामने बैठो, वो आत्मा को याद करो और मन से, सच्चे मन से उनसे माफी मांगो। जो वाइब्रेशन जो है, हम जो सोचते हैं ना, वो मन में उनके तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मेडिटेशन कर करके मेरा वाइब्रेशन और वो जो टेलीपैथी कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। जब भी मैं किसी का याद करती हूँ ना, नहीं तो सामने से उनका फोन याद आ जाते हैं, या फिर कुछ मैसेज आ जाते हैं, कि ऐसा हो जाता है कि आप वो टेलीपैथी, वो वाइब्रेशन का पावर ना दूसरे को बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो आपके जिंदगी में ऐसा कोई है, या फिर आप किसी को माफ करना बाकी है, तो आप सच्चे दिल से माफ कर दो। क्योंकि ये जो गिल्ट फील में रहना, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और जिसको आप मन में सोच के उनके लिए हेट क्रिएट कर रहे हो या फिर गलत सोच रहे हो, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हम लोग सब आत्मा ही है, सबका गुण एक ही है। आपको लग रहा होगा मैं सही है, मगर वो सिचुएशन में आपको लग रहा होगा आप सही है, मगर आपको नहीं मालूम वो सामने वाला कौन सा सिचुएशन में था वो काम करने के टाइम। तो हम तो इतना ज्यादा सुनते हैं, समझते कि कार्मिक अकाउंट के बारे में भी हमको मालूम है, मगर जैसे जैसे आप आएंगे इधर संस्था में, आपको मालूम पड़ेगा कि हम लाइफ साइकिल जो बोलते हैं तो कैसा रहता है, और हम जो एक्शन जो करते हैं जिंदगी में जो करते हैं, हमारे जिंदगी में कैसे अफेक्ट करते हैं और दूसरे का जिंदगी में भी कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आज के दिन में ये कहना चाहती हूँ
जो भी है आपके जिंदगी में, क्षमा करना है तो कर लो, और किसी को आपसे क्षमा पूछना है ऐसा आपको लग रहा है, वो बिना पूछे आप आपके तरफ से अच्छा वाइब्रेशंस भेज दो। अगर आप मिल के बात कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, जाओ उनसे मिलो, आपस में बात करो, जो भी मन में आपके कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, सब खत्म करो। बाद में देखो वो आदमी आपको आके इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हमारे सामने कितना ज्यादा इंसिडेंसेस मैंने देखा हुआ है ऐसे, मतलब बाप बेटे से झगड़ा किया, बेटा आके माफी मांगा तो एक दूसरे से जुड़ गए फिर से, और फिर बेटी, दोनों सिस्टर्स बात नहीं कर रहे, अलग अलग है, कुछ तो वजह होगा, मगर ज्ञान मिल गया, जाके सॉरी बोला तो गले लगाए तो एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करना शुरू कर दिए। कितना ज्यादा लाइफ चेंज हो गया बाद में, मालूम है? बहुत हल्का हो गया, खुशी से रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक परिवार जैसे रहते हैं सब लोग। इतना सारा एग्जाम्पल्स मैंने देखा हुआ है। तो किसी के मन में कोई वजह से या कुछ भी लेके, जो पास में जो भी इंसिडेंट हुआ रहेगा या कुछ भी रहेगा, कि बड़ा हो छोटा हो, छोटी छोटी बात में भी हमको गिल्ट फील होता है, सब खत्म कर दो आज। जाने से पहले भगवान से प्रे करो, अभी से ही खत्म करो। बाद में हो सकता है तो आपस में मिलके, डायरेक्टली पर्सनली मिलके उसको खत्म करो, उससे आपको ही अच्छा होगा। गिल्ट फीलिंग में रहना बहुत बुरी बात है, क्योंकि उससे शरीर में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गिल्ट फील में रहना इज लाइक यू आर जनरेटिंग अ डिसीज इनसाइड योर बॉडी। जो नेगेटिव हार्मोन्स है जो हमको पीड़ा देते हैं, वो सब हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। तो गिल्ट फीलिंग में कभी मत रहना, उसको खत्म करो, आज का दिन ही खत्म करो। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो हम लोग ऐसे गिल्ट फीलिंग, दूसरा को माफ करो, ज्यादा लोड नहीं लेना, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल्स होता है। तो जैसे ये छोटा छोटा चीज में हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे बड़ा चीज में भी हो जाता है। बड़ा चीज आजकल क्या चल रहा है, रशियन वार चल रहा है, उसको ऊपर भी हमारा ऊपर नीचे हो जाता है मन, करेक्ट? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हमारा मन ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसे छोटा चीज में भी। तो जैसे इफ आई गिव एग्जांपल मेरा ओन लाइफ में, तो पहले तो मैं ड्राइव करता था, थोड़ा भी आगे पीछे होते ट्रैफिक में गुस्सा होना, सब लोग करता है, मेनी, नॉट सब लोग, मेनी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2010 में जैसे मेरा कार को कोई तो आगे डैश किया, तो मुझे नीचे उतर के ड्राइवर को मारा, सीधा हमारा हॉस्पिटल के सामने ही मारा। लकीली कुछ हुआ नहीं है, बट वो मारने के बाद में 2 दिन में अच्छा नहीं था, बट स्टिल वो अंदर का फीलिंग क्या था, मैं किया वो सही है। जैसे ज्ञान में आया, ये भी एक मंदिर है, मंदिर के सामने दूसरा कार, नया नया कार ऑटो आके मुझे अगेन डैश किया, तो मेरा रिएक्शन क्या हो सकता था? तो मेरा रिएक्शन ये था, नीचे आके उतरा, तो ड्राइवर का रॉन्ग था, ड्राइवर वाज शिवरिंग, मतलब उनको देख के पता चलेगा वो डर गया, तो सीधा आ गया। मैं बोला भाई क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चलाओ, पीछे लेडी है और बच्चों है, कुछ हो गए तो। मेरा कार को डैमेज हुआ, मैं सोचा भी नहीं। तो यू शुड सी हिज फेस। सो जैसे वो हो गया, मैं 2 दिन अच्छे से हो गया। तो मेरा कार को क्या, कार को ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैसे हमारा मन ऊपर नीचे जाता है, कैसे कंट्रोल करना है, 1 मिनट का है। जैसे सिंधु ने बोल रहा था तो माफ करना है, वो 1 मिनट में होता है। सो मैं कभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 2009 में, 1 or 2 years, एक सिस्टर से कुछ हो गया, बहुत नफरत करता था उनसे, एक ही बात के लिए, छोटा ही चीज था, बट आई यूज टू हेट हर। ऑल्दो मेरे से सीनियर थी वो, सीनियर ही है, तो बट फिर भी हेट करना, उसको जोर से बात करना, गुस्सा करना, ये सब करता था। तो पता नहीं क्यों इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years। ऐसा ही इतना रेंज में गया था, मैं दूसरा डॉक्टर को बोलता था इसको छोड़ो मत,
वो बाहर काम नहीं करते बराबर, उतना तक जा रहा था। जैसे ज्ञान आ गया तो एक दिन ऐसा लगा नहीं करना, इसे चेंज हो गया कंप्लीट। ये चेंज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज तो 2 मिनट में वापस आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में वापस नहीं आ सकता है। ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया तो मैं दूसरा सिस्टर को सपोर्ट लिया, जाके मेरे को आयरन सिस्टर से बात करना है। जाके मैं आयरन सिस्टर, वो सिस्टर को मैंने सामने खड़ा हुआ तो मैंने बोला सिस्टर आपसे बात करना है। शी वॉज रियली डर गई। तो मैं बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब सोची साइड में रूम पे गया, मैंने पूछा सिस्टर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 10 साल में आपसे, मीन 5-6 साल आपसे आपको ऊपर गुस्सा किया, इट इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वट एवर। शी स्टार्टेड क्राइंग। 2-3 मिनट बात नहीं किया, बाद में बोलते सर ये चीज मैंने लास्ट वीक ही मैंने सोच रहा था, हम लोग क्यों इतना एनिमीज बन गया। सो दे आर रेडी। सो नाउ शी इज द माई मोस्ट फेवरेट सिस्टर इन द वर्ल्ड। कैसे चेंज हो जाते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ था, मैं चेंज किया 2 मिनट में, रिलेशन है। अभी मैं जाते पीछे पीछे आता है, पहले मैं देख के भाग जाती थी। सिंपल एग्जांपल है, ऊपर नीचे कौन सा होना है, ऐसे बहुत सारा है। तो इसलिए तो ऊपर नीचे होने के लिए हम लोग को कौन सा डायरेक्शन में जाना है, एक डायरेक्शन, कोई तो एक डायरेक्शन पकड़ना है। बहुत सारा टीचिंग्स है, बहुत सारा लोग है, बहुत सारा संस्थान है बोलने के लिए, एक पकड़ना है। इसमें अच्छा क्या लगा ब्रह्मा कुमार इसमें, तो जैसे बाई ने बोला नो रिलीजियन, फर्स्ट वन आई लाइक इट, नो आरती पूजा नथिंग, लाइक इट, नो क्वेश्चन ऑफ मनी, आई लाइक इट। ये सब ज्ञान हम लोग को पहले है ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे पता चला डे वन इधर से शुरू हुआ, इधर आने के लिए रेस्पॉन्सिबल मैं सिंधु ही है, पहले शी वॉज देयर। बाद में जैसे रेजिस्टेंट बन बन के मैं इधर आया था, इधर से शुरू किया। तो ऐसे चेंज होना है, तो ऐसे सत्संग कुछ मिला तो हम लोग को अच्छा लगा, तो देन फॉलो इट। ये डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। वो जैसे हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ये क्यों करना है, डिफिकल्ट है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, दुनिया है, हम लोग लाइफ में है। ये लोग तो इधर से सेंटर से बोल सकते हैं, आसान है उन लोग को, सब लोग सोच रहे हैं। तो वो मैं बोल रहा हूँ बीच में, हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ हम लोग को हमेशा ऐसे लगता था, मुझे भी ऐसे लगता था आसान नहीं है। ये एक बार किया, अरे बोलो ये इजी है, 2 बार किया, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पहले बार कर सकते, नहीं कर सकते। इतना दिन का संस्कार एक दिन में चेंज नहीं होता है, 10 संस्कार में एक होता है। एक संस्कार को दिन 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 अप्लाई करके बाद में इतना आसान हो जाता है, आपका गलत संस्कार आएगा ही नहीं नजदीक। ये सब है प्रैक्टिस करना होता है। सो ऊपर नीचे नहीं लगाना है, फ्लक्चुएट नहीं करना माइंड। फ्लक्चुएट होता है, बाबा को याद करना है, भगवान को याद करना है, किसी को भी याद करो, बीच में आके रखना है। सो मेनी टाइम्स हम लोग नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं रहता है। सो ऊपर जाना है, नहीं वो तो बीच में रहना है, स्टेबल रहना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोलना आपको बिलीव नहीं कर सकते। मैं इधर आके बैठ रहा था, हमारा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बिलीव नहीं करता था पहले। जैसे इधर आ गया मैं पूरा साइलेंट हो गया, मुझे ही नहीं मालूम है, मैं साइलेंट होने के लिए नहीं हुआ था। मैं बोला मैं बात करने की क्या जरूरत है इतना। बाद में सब लोग मुझे करते थे पीछे, हाँ देखते इतना दिन चलता है इनका, वापस आएगा ये, डायरेक्टली बोलता था। आज बोलते हैं मानना पड़ेगा तुमको, यू मेंटेन फॉर 5 years, कोई बात नहीं। तो उनको भी बताते हैं, जो को तय मिलते हैं उनको भी नॉलेज बताते हैं। एंड ये सुन के वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसे है क्या, हम लोग को नॉलेज नहीं रहता, दूसरों के ऊपर इजीली कुछ कुछ बोल देते। थैंक यू। So nice. It is possible and easily possible. बातें होंगी, कई होंगी, लंबा नहीं खींचना। सॉल्यूशन है बाबा को याद करना, माफ कर देना, छोड़ देना। पकड़ना डिफिकल्ट, छोड़ देना सबसे ब्यूटीफुल।
अच्छा लगा ना? अगर किसी को कोई प्रश्न हो जो पूछना हो तो हाथ रेस कर सकते हैं। सोचना, अगर लगे तो बताना। आगे और भी जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि स्पिरिचुअल बातें अच्छी लग रही है, लेकिन क्योंकि हम संसार में दुनिया में रहते हैं ना, तो हमको है ना पार्टी में जाना भी अच्छा लगता है। हमको स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए एंड वो भी चाहिए। साइलेंस भी अच्छी लगती है, पर लोग भी चाहिए। अगर लोग न मिले तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो हमको दोनों चाहिए। क्या दोनों फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये चुनेंगे तो वो छोड़ना पड़ेगा? क्या लगता है? ये जो दीदी ने पूछा ना, ये डायलेमा मुझे भी था। जैसे मैं इधर आई, ब्रह्मा कुमारी में आई, मेडिटेशन सब करना शुरू किया, ये सब किया, मुझे भी वो डायलेमा हो रहा था। मैं एक्चुअली बहुत स्टाइलिश हूँ। मैं एक्चुअली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सब पार्ट लिया है। मुझे मिस मैसूर का टाइटल भी मिला हुआ है। बहुत स्टाइलिश ड्रेस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करती हूँ। जैसे भी इधर आए तो मुझे लगा अरे ये सब करना गलत बात हो क्या, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा सब बहुत ज्यादा डायलेमा था। जैसे जैसे ज्ञान मिला, एक तो तय हो गया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन योर ड्रेसिंग सेंस में, ये सब में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है जैसे आप जिंदगी जीते हो, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब वाइट ड्रेस पहन के घर वर छोड़ के फॉरेस्ट में चले जाना, बैठ के मेडिटेशन करना, यही सोचते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी मतलब। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही अलग है। हम लोग अभी स्पिरिचुअलिटी का मार्ग में जा रहे हैं, मगर हम भी वैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड का भी उतना ही हम एंजॉय करते हैं। युवराज सर के कॉन्फ्रेंस सब होता है, अच्छे अच्छे जगह पे उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं, मैं साथ में जाती हूँ, घूमते हैं, उधर का जगह सब देखते हैं, फिर आते हैं। हम पिक्चर देखने भी जाते हैं। ऐसा नहीं हम इधर ब्रह्मा कुमारी इसमें आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली मेडिटेशन कर रहे हैं कि घर में बैठे हैं बस कुछ कर रहे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, मगर जो मनस्थिति है ना, जो एंजॉय करने के टाइम जो ये जो मनस्थिति रहता है वो चेंज हो गया बस। तो मेरा ये कहना है स्पिरिचुअलिटी और वे ऑफ लाइफ को आप अलग मत करो। स्पिरिचुअलिटी को अपना के उसके राह पे आपको चलना है। मेरे को ये समझ में आया स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके जो सोच है, जो बोलने का है, जो आपको करने का है, एक लाइन में रहना चाहिए बस। आप ये फॉलो करो तो यू आर सेट, कि अंदर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई ये डाउट भी नहीं आया कि जी आप जो काम कर रहे हो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये सब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस में बोलूंगी तो आप जैसे हो स्पिरिचुअलिटी को अपना के कि नॉर्मल लाइफ में आप जिंदगी जी सकते हो। हम लोग हमेशा सोचता रहता था स्पिरिचुअल मतलब, तो हम लोग जैसे सिंधु ने बताया सब छोड़ के जाना है, पूजा करना है, मंत्र जपना है, ये पहले से करता था। समूह हम लोग कनेक्ट नहीं किया था, पापा ने बोल रहा था, मम्मी ने बोल रहा था, वो कर रहा था। बट अभी समझा ये कुछ जरूरत नहीं, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी और अच्छा लगा। इधर काली है, आपका मन स्पिरिचुअल है, सोचना स्पिरिचुअल है, क्या करना स्पिरिचुअल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको कुछ स्पेशल एफर्ट जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे वो बोलते हैं तो अभी ये कर रहे हो तो आपका काम कम हो जाएगा, मेरा काम कम हो जाएगा, पेशेंट केयर कम हो जाएगा। मैं हॉनेस्टली आपको सामने बता रहा हूँ, जैसे मैं इधर चालू किया, मेरा वर्किंग आवर 2 घंटा कम किया। पहले 2 घंटा ज्यादा करता था, ज्यादा नहीं करता था, वेस्ट करता था।
विथिन 6 months to 1 year मेरा सैलरी 3 गुना बढ़ा। मैं ही बता रहा हूँ, 3 गुना बढ़ा। मैं कुछ नहीं किया था। मतलब मेरा पेशेंट जो आउटकम्स है कंप्लीटली अलग है। अभी मेरा पेशेंट मेरे सामने बैठता है, मैं खाली कैंसर नहीं ट्रीट करता, वो चेंज ही कर दिया। मैं अभी कैंसर का साथ उनका पूरा परिवार को सोचना चेंज करता है। जैसे पहले क्वेश्चन में था, वो बदन में असर पड़ता है, इजीली होता है। पेशेंट को एक ही बात बोलते हैं, आज से कैंसर के ऊपर बात नहीं करना, सोचना नहीं है, मैं कैंसर क्योर करेगा। बट आपने दोनों किया, कैंसर वापस आ जाएगा। एंड हमारा सामने एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स इजीली दे सकते हैं। जो कुछ हम लोग ऑपरेशन करते रहते हैं, बाहर पेशेंट रिलेटिव्स बैठ के टेंशन में, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अंदर कुछ हो जाता है। मैं बाहर आके बोलता, आप ज्यादा टेंशन में था क्या? हाँ सर बहुत टेंशन, रो रहा था। कोई लोग पेशेंट रहते, सर आप आराम से करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता है। ऐसा कैसे कनेक्शन होता है? मैं हम लोग ये प्लान भी कर रहे हैं, ये स्टडी करना है, पेशेंट्स रिलेटिव्स मेंटल स्टेटस आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर अफेक्टिंग द सर्जरी इनसाइड। सो हम लोग स्टडी प्लान कर रहे हैं अभी, उनका कैसे था मन का कंडीशन, हाउ इट अफेक्ट्स आवर आउटकम्स, इजीली इट इज पॉसिबल। सो ऐसे हम लोग सोच सोच के गलत करते रहते। तो मेरा कहना ऐसा है, तो जो कुछ हो रहा है तो होने दीजिए, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग, दैट मेरा मन को स्टेबल करके, और ये सब धीरे धीरे करके, एंड कोई भी चेंज करना। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ तो सर मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो भी चेंज नहीं करना है ना, मन में आया ना। सो कुछ भी चेंज नहीं करेगा तो मैं गलत काम, जो कुछ गलत है सोसाइटी की दृष्टि में, वो भी चेंज नहीं करना है, वो भी चेंज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको कुछ मेहनत नहीं लगेगा। वंस मेडिटेशन चालू किया, हम लोग को मेंटल स्टेबलनेस आ गया, हम लोग को ही पता चल जाता है ये नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली होता है। सो मेहनत किधर करना है हम लोग को, जैसे मेडिटेशन करना है बाबा का साथ, और आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है। और जैसे दीदी ने बता रहा था, बिजी शेड्यूल है हमारा। मैं समय 2000 अराउंड 19 और समथिंग, सो एक बार दीदी आई थी, शिवानी दीदी, एक टॉक था, उसमें प्रॉमिस किया कौन कौन मॉर्निंग में मुरली पढ़ते हैं, मुरली इज द टीचिंग पढ़ता है, तो मैं भी हाथ उठाया था। सो एंड मैं रोज पढ़ता, रोज मैं सेंटर में जाता था। अभी कोविड की वजह से नहीं जा पाया, कभी भी टाइम मिलता है सेंटर में आता है। सेंटर में नहीं आया, हमारा एक बाबा का रूम बनाया हम लोग, बाबा का रूम में बैठ के पूरा पढ़ता है। सो लगता है तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, टाइम इजीली मिल जाता है, बट हमारा मन में नहीं रहता है ऐसा करना है। सो मेरा कहना यही है, तो टाइम ले लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, ऑल अदर थिंग्स फॉल्स इन प्लेस। यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग, ऐसा नहीं है वो नहीं करना है। एंड आपका काम कम करना जरूरत नहीं है, आप जो कुछ अच्छा करते हैं वो सब कर दीजिए। सिंधु ने बताया था फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा नहीं हुआ तो उनका पैशन था पेंटिंग करना है। मैं पहले वाला होता तो ये क्यों कर रहे करके बैठे, इससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बराबर है। अभी मैं बोला जो कुछ करते करो, मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी करने का था, मैं नहीं कर पाया, बट यू डू इट, एक्सेप्टेंस आ जाता है। इसके मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे, ऑटोमेटिकली आ गया। सो ऐसे ही है, तो हम लोग चेंज करना है, हम लोग खुद चेंज करना है, दूसरा किसी को चेंज करना जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप से हो जाता है। नहीं वो तो भी चलेगा। So beautiful. कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस स्पिरिचुअलिटी वैल्यू एडिशन है जो जिंदगी को और ब्यूटीफुल बना देगी। कर सकते हैं ना 1 घंटा थोड़ा सा समय खुद के लिए। आज लास्ट क्वेश्चन। चलो हम तो अनुभवी है, जिंदगी के कई धक्के भी खाए हैं, तब लगता है कि सॉल्यूशन क्या क्या करें। लेकिन हमारे बच्चे जिनको तो दुनिया देखनी बाकी है,
क्या उनको स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? हमारे कई यूथ है सेंटर पे जिनके पेरेंट्स कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्यादा नहीं जाना, हाँ वहां पे नहीं जाना, फिर आप शादी नहीं करोगे, आपको भाई बहन बना देंगे। तो यूथ के लिए कई बार रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। अगर आना भी चाहे तो सोसाइटी को बता नहीं सकते कि अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को एनकरेज करना चाहिए? सिंधु बहन के द्वारा हम जानेंगे। हमारे 2 बेटियां हैं, वन इज इन 11th स्टैंडर्ड और दूसरी है 6th स्टैंडर्ड में। जैसे हम तो पहले आ गए 6 साल पहले ब्रह्मा कुमारी में आ गए। 2 साल हमने सब मेडिटेशन किया, सब किया, तो सभी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। तो हमें लगा जो भी हमें अभी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो हमको पहले मिलता था और कितना अच्छा हो जाता था, है ना। जिंदगी और अच्छे से जी सकते थे और भी अच्छे से हम जिंदगी गुजार सकते थे। तभी ऐसे एहसास हो गया, तभी हमने सोचा कि हमारे बच्चे को भी ये ज्ञान देना जरूरी है। तो हमने हर्षा बहन से बात किया और योगिनी बहन से बात की, तो उनको राजयोगा मेडिटेशन करवाए। वो ज्ञान मिलने के बाद वो लोग तो मेडिटेशन करते ही है, और उसके साथ साथ शिवानी बहन का एक ऐप भी है, thinkrite.me करके। वो शिवानी दीदी रोज एक एक मैसेज लेके आते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर क्या क्या करना है, हमको कैसा रहना है, तो कौन सा सिचुएशन में कैसे कैसे हमको बर्ताव करना है। तो thinkrite.me हम रोज बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, शिवानी दीदी को सुनते हैं, और वो सुनते 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 मैं खुद मेरे बच्चे के ऊपर कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मैं खुद मेरे आंखों के सामने का एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। मेरी बेटी जो 11th स्टैंडर्ड में है, शी इज अ टीनेजर। आपको तो मालूम है टीनेज में बच्चे कैसे रहते हैं, रेबेलियन होते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, जो भी हम बोलना चाहते हैं पसंद नहीं आते हैं, तो हम कुछ पूछने जाए जवाब नहीं देते, हमसे बात ही नहीं करना चाहते, ऐसा सब। वो भी 7th 8th स्टैंडर्ड में वैसे ही थी बिल्कुल। मगर जैसे जैसे हम उसको ये करना शुरू किया, इतना ज्यादा प्यारी हो गई है ना, आप सोचोगे भी नहीं। वो 11th स्टैंडर्ड की है, हम फिर भी उसको एक छोटे बच्चे से जैसा आके हक करते हैं, किस देते हैं एक दूसरे को, गुड नाइट किसी देते हैं, मॉर्निंग उठाने के टाइम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उनको प्यार देते हैं, हक करके उनको उठाते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार मैं आपको बोल भी नहीं सकती। मगर ये मेरे तरफ से ही नहीं, मगर बच्चे की तरफ से ही हमारे ऊपर, जब भी हम कॉन्फ्रेंस में या कुछ बाहर जाके आते, 2 दिन 3 दिन में आते हैं, घर आते ही आके वो बच्चे हमको ऐसा लपट लेते हैं ना कि हमको लगता है बस ये हेवन है। मतलब इतना ज्यादा बदलाव आ गया। मतलब कहना क्या चाह रही हूँ, बच्चे के ऊपर जो भी था वो गुस्सा निकालना, कि रेबेलियन एटीट्यूड करना, कि पेरेंट्स को उल्टा जवाब देना, ये सब अपने आप चेंज हो गया। मुझे कुछ सामने से बोलना नहीं पड़ा कभी, ऐसा गुस्सा नहीं करना तुम, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट दो, ये पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, मेरा बात सुनो, मैं कभी नहीं बोलना पड़ा। खाली हम उसको ज्ञान का मार्ग में लेके चले गए। हम आज भी कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। तो रोज रात को है हमारा एक रिचुअल ही हो गया। सुबह नहीं कर पाते क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल रहता है, ट्यूशन जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं, तो हमको टाइम मिलता है रात को ही। खाना होने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं, शिवानी दीदी का वो सुनते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। बच्चे भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हमसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी ने पूछा कि मम्मी वो मेरे से झगड़ा किया, ऐसा सब उल्टा सब बात किया, मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ। तो हमने बोला तुम तो जोर से बात मत करो, तो उसको समझो किसके लिए वो किया है, तो किस परिस्थिति में उसने किया है। तुमको हो सकता है तो उसको समझा के दो, नहीं तो तुम तो झगड़ा मत करो, उल्टा जवाब मत दो। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन भी पूछते हो लोग,
और वैसे जो ज्ञान है वो भी हम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये रास्ते में चल चल के पिछले 3 साल से उसमें इतना ज्यादा बदलाव आ गया ना, मैंने जो बोला वो सच में हमारे घर में होता है। एक प्यारा सा सुंदर सा परिवार हो गया है हमारे घर में। यही मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन पे ना बच्चे को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दोगे ना, ये एक बहुत अच्छा बेसिक फाउंडेशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाते हैं। तो आगे जाके बच्चे ना कोई भी हाल में गलत काम नहीं करते। इतना तो आपको कॉन्फिडेंस तो हो ही जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्या दे सकते हो। आप सोचो, प्यार दे सकते हो, और ये जो वैल्यू सिस्टम जो बोलता है ना, तो खाली वही दे सकते हो। क्योंकि बाहर जाके कॉलेज में या फ्रेंड्स के साथ वो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। हमारे लिए एक ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लोगों ने हमारे बच्चे को अच्छा परवरिश दिया, ज्ञान दिया, और वो लोग वो रास्ते में चल रहे। यही एक मेरा एक सेटिस्फेक्शन यही है कि हमारे बच्चे को हम जितना हो सकते हैं उतना स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया है, और वो वही रास्ते में चल रहे हैं। दिस इज मोर सेटिस्फाइंग टू मी देन एनीथिंग एल्स। तो मैं आप सबको भी बोलती हूँ, आपके घर में बच्चे हैं तो आप राजयोगा मेडिटेशन सिखाए उनको। पहले ना बोलेंगे, नहीं करेंगे बोलेंगे, चलेगा, आप खाली बोल दो, खाली सुनो, करने का कोई जरूरत नहीं है। खाली 7 दिन 1-1 घंटा बैठ के सुनो, बस हो गया। तो ऐसा करके आपको बिठाओ, ज्ञान में लेके आ जाओ। ऐसा नहीं ज्ञान में आ गए तो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। हमको एक दिन भी ऐसा नहीं लगा हमारे बच्चे ऐसे ब्रह्मचारी बन जाएंगे कि ब्रह्मचारिणी बन जाएंगे। हमें एक ही सेटिस्फेक्शन है, हम उनको एक वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हम उसको ये लाइफ को फेस करने के लिए उनको रेडी कर रहे हैं। यही हमारा सेटिस्फेक्शन है। बस आप लोग भी ऐसे ही ज्ञान दे दो बच्चे को, एक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान में लेके आ जाओ, सब अच्छे से आगे चलेंगे। जैसे हम बात कर रहा था, तो स्पिरिचुअलिटी जैसे हम लोग शुरू किया, तो मैं पहले बहुत डिसअपॉइंट हो गया फर्स्ट वीक में। क्यों? मैं सिंधु को वही बोल रहा था, इतना दिन मुझे क्यों नहीं मिला। बहुत अच्छा, बुरा लगा, बट नेक्स्ट मोमेंट में अच्छा लगा, अभी तो मिला। अभी नहीं मिल रहा तो मेरा लाइफ क्या होता था। सो आई कैन इमेजिन, पूरा अलग अलग हो जाता। इट वॉज नॉट अ गुड लाइफ एट ऑल। जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं, अभी बच्चे लोग को कैसे बोला, वो तो हमारा बात थोड़ी सुनता है। मेरा एक पॉइंट था, तो उनको बोलना जरूरत नहीं, पहले हम लोग चेंज हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस चालू करना है। आपको जैसे कभी गुस्सा कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो लोग को आ जाता है। कोई लोग जल्दी आएगा, कोई लोग लेट आएगा, कोई बात नहीं, वेरी रेयरली नहीं है, कोई बात नहीं। बट शुरू हमारा से होना चाहिए। हम लोग गुस्सा होके तुम जाके मेडिटेशन करो बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा। सिंपल बात। तो हम लोग पहले चेंज होना है। और एज कुछ नहीं है, छोटा बच्चे से हम लोग क्या किया, स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई एज का ऊपर ही जाना चाहिए। मुझे भी मिला फ्रेंड्स, अरे कि अभी क्या हो गया तुमको, अभी तक तो अच्छा था। उन लोग को लगता है स्पिरिचुअलिटी में जाना बुरा है। नेचुरली आप भी ऐसे ही है, आपका लाइफ में भी लोग बात करते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी सेपरेट नहीं रखना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जैसे हमारा सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ इज पार्ट एंड पार्सल इनसाइड। सो वो सेपरेट नहीं करना है, पहले हम लोग करके दूसरों को दिखाना है। जैसे दिखाते घर में, धीरे धीरे सब लोग चेंज हो जाते हैं। जैसे शांत वातावरण घर में रह जाते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स आपको प्रोफेशन में, सब जगह में। बोलना आसान है, करना नहीं। बोलना भी आसान है, करना भी आसान है। वो पहले बिलीव करना है, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कोई कोई लोग को मेहनत लगेगा, बट हो जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी में एज का डिफरेंस नहीं है। और बच्चा लोग को करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे सिंधु ने बताया था, धीरे धीरे वो लोग पिकअप करेगा, पिकअप कर लेते हैं। और बच्चा लोग के लिए भी सेपरेट क्लासेस होता है। तो 7 दिन का कोर्स बनाना है, बाद में किधर तो बैक ऑफ द माइंड उनका मन में रहता है। सो जैसे सबको थोड़ा सा प्रमोट करना बेटर होता है बच्चा लोग। थैंक यू। So nice.
सबसे अच्छी सौगात जो हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी में दे सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी। आत्मा को परमात्मा से खुद से जोड़ना सबसे सुंदर गिफ्ट है। सिंधुबेन का, युवराज भाई का, आज हम सभी की ओर से तहे दिल से आज बहुत बहुत थैंक यू। इतनी सुंदर छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें सिखाने के लिए, अपने जिंदगी के अनुभव शेयर करने के लिए, जिससे आज हमारे दिल में भी उमंग उत्साह है, होप है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं एंड हम भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, हमारे घर को आश्रम स्वर्ग बना सकते हैं। सभी की यही फीलिंग है ना? थैंक यू सो मच। आज हमारा वुमेन्स डे बहुत स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे ना। आज बहुत सारे अनुभवों के खजाने भर भर के, बैग भर के आज हम सभी यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच युवराज भाई। What a beautiful experience for us, and even Sindhuben. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you for giving us this opportunity. हमें हमेशा लगता है जल्दी फील होता है, कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है। What to do? मगर दूसरा कोई आपको कुछ बोलता है, आप बहुत मन में ले लेते हो। हाँ, उसके लिए आपको आपको ना विशेषता पहचानना है पहले। विशेषता मतलब आपके जो भी अंदर जो अच्छा क्वालिटी है ना, तो आप पहले पहचान लो, तो बाकी लोग जो बोलते हैं ना, आपके मन तभी विचल नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी कोई कुछ बोल देते हैं कि शी इज एरोगेंट, शी डजंट स्पीक टू मी, बहुत एटीट्यूड वाली है, ऐसा सब कोई बोलता है ना, तो मैं बिल्कुल मन में नहीं लेती हूँ। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से बोल रहे हैं, वो मेरा क्वालिटी नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या है, कि दूसरे मेरे के ऊपर कोई ओपिनियन दे, ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो ये कहना चाहती हूँ, आप में जो विशेषता है ना, आप खुद जान लो, पहचान लो, तभी आप कोई दूसरे कोई भी कुछ भी बोले ना, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकते। वही आपको वो उसको ऊपर वर्क करना पड़ता है। सो एक बार कोशिश करना, जैसे सिंधु ने बोला एक बार कोशिश करना, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, कोई बोलते हैं आप हम लोग सो कॉल्ड अच्छा नहीं काम कर रहे, तो हम लोग चेंज भी होना पड़ता है। जैसे वो हमारा अब आपका तरफ से अच्छा काम है, कोई बोल रहा है कोई बात नहीं, आपको वो मेंटल स्टेटस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन जरूरत पड़ता है। तो जैसे मेडिटेशन करते हैं आपका मन ऐसे इतना स्टेबल हो जाता है, कोई बोलते आपको हिलता नहीं है, हिलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा, बस उतना ही। So और हम लोग nice. लास्ट में भी दीदी को एक वर्ड बोलना है। तो मैंने ऐसे सोच रहा था, अभी ब्रह्मा कुमार्स में इतना ब्यूटीफुल दादी से और सिस्टर्स है, दीदी से, वो देखिए मेरे को कभी कभी ये सोच रहा था इनका एम क्या है। बिकॉज हमेशा वो आप बाहर बात करते हैं ना, कुछ नेगेटिव ही बात करता है। You just imagine a beautiful angels, they are working from morning till evening just to make हमारा लाइफ स्वर्ग बनाने के लिए, उनके लिए नहीं है। इतना प्योरेस्ट जो कुछ थिंकिंग में कभी नहीं देखा है, ना मनी ना नथिंग, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड स्वर्ग बनाने हैं। तो थैंक यू दीदी फॉर सो मच। Thank you. थैंक यू। Truly happy and blessed. आज इतने अच्छे अनुभव से अपनी विशेषताओं को पहचानो, अपने पर विश्वास रखो, निश्चय रखो, बस इतना ही काफी है। Right? So nice. Once again, thank you युवराज भाई, and thank you so much सिंधु बहन। अब लास्ट सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ अनुभव सुनेंगे।
रूपल बहन, ऋतु बहन, भावना बहन, अमृता बहन अगर आगे आ जाए तो एंड अपनी सीट ले लेवे। बस थोड़ा सा समय और रुकेंगे ना, रुकना। लास्ट में सभी के लिए टोली है, प्रसाद है बाहर, सभी प्रसाद स्वीकार करके ही जाएंगे, ठीक है? आज तो घर आए हैं ना, परमात्मा के घर, अपने परिवार के बीच में आए हैं ना, तो जरूर स्वीकार करके जाना। अगर सामने देख रहे हो तो 2 दादियों के पिक्चर्स है, उनमें से एक है आदरणीय जानकी दादी एंड एक आदरणीय गुलजार दादी जी। यज्ञ की जब शुरुआत हुई तब छोटे छोटे थे, परमात्मा के कार्य से जुड़कर, परमात्मा के हाथ में हाथ देकर इन आत्माओं ने परमात्मा के यज्ञ को संभाला और इस यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये दादियां, सिंधी भाषा में दादी अर्थात बड़ी बहन, ये हमारे गुरु नहीं है, क्योंकि संस्था में गुरु चेला सिस्टम नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो सिखाया, इन्होंने क्या वंडरफुली पुरुषार्थ करके इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया, तो हमारे लिए एग्जाम्पल कि हमको भी ऐसा बनना है। तो सामने दादियों की जहां पे फोटो है वहां पे कुछ ब्लेसिंग कार्ड रखे हुए हैं। यहां से हॉल से जब निकलेंगे, सबसे पहले दादियों को देखते हुए वो ब्लेसिंग कार्ड उठाना, भोजन स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद लास्ट में जाते हुए, लास्ट में कॉर्नर पे सभी के लिए कुछ ना कुछ सौगात है। अब पिता के घर में आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, तो अपनी सौगात लेके जाना, ठीक है? हमारे साथ में रूपल बहन है, तो हम शॉर्ट में भी उनके द्वारा उनका अनुभव सुनेंगे। रूपल बहन। ओम शांति। जैसे सिंधु बहन ने बताया था कि मन में गिल्ट है या कोई भी प्रकार के इमोशंस बार बार घूमते रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे बहुत बहुत ज्यादा असर करते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल, गिल्ट भी था, काफी सारी चीजें थी, और उसके फलस्वरूप आई वेंट थ्रू कैंसर। कैंसर मुझे हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, इन 2015 आई वॉज डायग्नोज्ड, और फिर बाद में सर्जरी हुई, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। कैंसर के बाद काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब छोटी छोटी और सारी बीमारियां भी आ गई, लाइक डायबिटीज़ आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, थायराइड डेवलप ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। बट वन फाइन डे मेरी छोटी बहन भी, लौकिक बहन, वो भी ब्रह्मा कुमारीज में है, उसको 8-9 साल हो गए, तो वो हम सबको आबू लेके गई थी। 3 दिन हम वहाँ रहे, और आबू से आने के बाद मैंने वीरा देसाई पे कोर्स किया एंड तुरंत ही मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया, मुरलीज भी स्टार्ट कर दी, लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की भी कोशिश की। और जब फर्स्ट मेरा हर 6 महीने पे चेकअप होता है, तो वो चेकअप के लिए काफ़ी सारे टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, तो बोन डेंसिटी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट मैं करवाने गई, और बोन डेंसिटी टेस्ट में मेरे सारे टेस्ट सबअर्बन में होते हैं। टेस्ट के लिए गई तो पूरा टेस्ट हो गया, एंड डॉक्टर वाज चेकिंग ऑन द मॉनिटर एंड ही सेड के बराबर नहीं है, वापस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या बराबर नहीं है? तो इट इज शोइंग नॉर्मल। तो आई सेड दैट इज फाइन ना, नॉर्मल बता रहा है तो। कि नहीं, आपका प्रीवियस रिपोर्ट दिखाइए। मैं बोली साथ में मैं नहीं लाई हूँ, पर आपके रिकॉर्ड में ही होगा। द डॉक्टर वेंट आउट, ही चेक्ड इट, 15 मिनट के बाद वापस आए
एंड ही सेड नहीं, पीछे का रिपोर्ट तो बराबर नहीं है, तो हमें वापस करना पड़ेगा। वापस टेस्ट किया एंड इट वाज ऑल नॉर्मल। देन आई हैड माय एब्डोमेन टेस्ट, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स आई हैव अ स्टोन, 6 mm का मुझे किडनी में स्टोन है। और एब्डोमेन सोनोग्राफी करते करते डॉक्टर ने मुझे पूछा, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ? मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कि देन इट्स अ मिरेकल, आपका स्टोन 6 mm से 3 mm हो गया है। एंड देन आई रियलाइज, मैंने डॉक्टर को बोला कि हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो बोला कौन सा मेडिटेशन करते हैं? मैं बोली मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ और वो मेडिटेशन मैं कर रही हूँ। देन शी सेड कि इवन मुझे भी करना है, मैंने बहुत सुना है। सो मन का जो कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ है, दैट हैज रियली कम एब्सोल्युटली फैक्ट विथ मी। और थर्ड, मेरा थायराइड की मेडिसिन मेरी थी 125, वो रिड्यूस होके 50 पे आ गई। सो जब मन मेरा शांत हो गया तो उसने मेरे शरीर पे भी असर दिखाना शुरू कर दिया। एंड दूसरी बात, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। अभी इतना बड़ा परिवार है तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और स्थिति हिलती रहती है। रिसेंटली ऑल्सो मैं इतने टफ पेपर्स दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, युगल ने मुझे बोला कि रूपल अगर तू ब्रह्मा कुमारीज में नहीं जाती थी तो शायद डिप्रेस होकर रूम में छत को देखती रोती रहती थी। सो ये इतनी सारी स्ट्रेंथ मिली है, इतनी पॉजिटिव रहने की ताकत मिली है कि कोई भी सिचुएशंस आए, मैं यहाँ से बहुत शांत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ओम शांति। भावना बहन हमारे साथ में है, उनके द्वारा भी उनके अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा, मैं एक छोटे से गांव, जिसको गांव में बोलते हैं, पंजाब जालंधर से आई। लाइफ मैंने क्या होता है मुझे पता नहीं, मैंने बॉम्बे में आके सब देखा कि इतनी चकाचौंध है ये माया नगरी। हम तो छोटे से सिटी से आए हैं। लाइफ बहुत अच्छी थी, बट सडनली कहते हैं ना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जरूर आती है। लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट आए कि हम समझ नहीं सकते थे। हम जिस घर से आए थे वो घर थोड़ा मिडिल क्लास था, जब ससुराल में आए तो वो थोड़ा हाई क्लास था। वो लेविश लाइफ जीना, मतलब गाड़ी, सर्वेंट, सब कुछ अपने पास है, बिजनेस भी अच्छा है। इतना कुछ होने के बाद जब अचानक से इंसान आकाश से एकदम जमीन पर आता है, इमेजिन करना होता है कि वो लाइफ क्या होती है। जब आपके पास ये नहीं है, आपका कोई नहीं है। थैंक टू गॉड, थैंक टू शिव बाबा कि वो सारी सिचुएशन आने से पहले उन्होंने मुझे चुन लिया था और मैं यहाँ थी। और ऐसी सिचुएशन के कि मैंने अपने हस्बैंड को बहुत संभाला। वो हस्बैंड जो एक बार बोलने लगे थे कि मैं लाइफ खत्म कर दूंगा, मेरे पास कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं, क्योंकि मुझे एक बड़े दीदी जो अभी शरीर छोड़कर चले गए हैं, वो आत्मा, उन्होंने कहा था आप दुनिया में किसी कोने में भाग जाओ, पर आपके कर्मों से आप भाग नहीं सकोगे। यू हैव टू फेस, आपको यहीं पर रह के फेस करना है। तो मैंने अपने युगल को बोला कि नहीं, हम फेस करेंगे। और वो दिन और आज का दिन, वो युगल मेरे हस्बैंड जो इतने ऑपोजिट थे, 5 साल ज्ञान में आने के बावजूद भी मैं सेंटर पर नहीं आ पाती थी। मैं मंदिर आने के बहाने भाग भाग कर आती थी, सब्जी लेने के बहाने भाग कर आती थी, 10 मिनट ऑन ऑफ टाइम पर आती थी, मुरली टाइम पर नहीं आती थी। उसके बाद जब 5 साल के बाद उनके ऊपर इतना बड़ा
कहते ना कि धरती फट गई उनके लिए। तो जैसे उनको कहा गया कि आपको कोर्स करना, एक भाई जी हैं, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मैंने कोर्स नहीं किया, मेरी पत्नी चाहती है। तो उन्होंने कहा पहले कोर्स करो। मैं अपने हस्बैंड का, उस आत्मा का इतना इतना दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आत्मा इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस दिन उनको बोला कोर्स करना, उसी दिन रात को 9:30 बजे आके मुझे बोलते हैं अभी के अभी सेंटर पर फोन कर, मुझे सुबह क्लास करनी है। और वो दिन, वो आज का दिन, वो आत्मा ने इतना कोऑपरेट किया है, शायद वो मेरे से भी आगे चली गई है। मैं थैंक्स करती हूँ बाबा का, ब्राह्मण परिवार का, हमारी दीदियों का, और जो भी इस परिवार से जुड़े हैं, जुड़े रहें, खूब आगे बढ़ेंगे, भगवान बहुत आगे लेकर जाएगा। और आपकी जो कहते हैं ना घर में खुशियां तो इतनी आ जाएंगी कि आप मान नहीं सकते हो, क्योंकि अभी हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। भले उस लेवल पर नहीं है, बट हम अपने आप से बहुत संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं। बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बड़ा बेटा ज्ञान में मतलब समझता है, कॉपरेट पूरा करता है। बेटी सामने बाहर बैठी हुई है। तो बाबा का बहुत थैंक्स करते हैं कि बाबा ने जो हमें संभाला है, और आप सबके लिए यही दुआ करते हैं कि आप बाबा के घर में आए हैं, बस आप इसी तरह बाबा की गोद में खेलते रहें, पलते रहें, खूब आगे बढ़े, और बाबा की छत्र छाया हमेशा आपके ऊपर रहे। ओम शांति। सो नाइस। ऋतु बहन भी हमारे साथ है, उनके द्वारा भी सुनेंगे। ओम शांति। मुझे 13 साल हो गए ज्ञान में, और मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे हैं जो अनुभव जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी है। और वो है कौन है ना, वो है मेरे चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, जो कि शायद सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ में, एक माँ और बच्चों के बीच में। मेरा 3 बेटे हैं और 2 बड़े बेटे, आज तो वो 38 इयर्स, मैं आपको अपना अनुभव सुना रही हूँ 25 साल 30 साल 28 साल पहले का, कि हम पेरेंट्स बनकर हमको लगता है हम ही सही हैं। हमको भी संस्कार शायद हमारे घरों में ऐसे ही मिले थे कि बड़े हमेशा सही होते हैं एंड ऑल दैट। तो बड़ा बेटा और जो बीच वाला बेटा है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, ज्यादा बड़े छोटे नहीं हैं, 2 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो हम जब कोई काम उनको बोलते थे, दोनों को बोलते थे, लेकिन करने के लिए बड़ा वाला ना कभी नहीं करता था, लेकिन छोटा वाला जो था वो एकदम से वो काम को कर देता था। तो 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो एक ये आई थिंक एक पेरेंटल इंस्टिंक्ट होता है कि हम फिर उसी को बोलते हैं, जो कर रहा है काम हमने उसी को बोलना शुरू किया। लेकिन पेरेंट बनकर हम दूसरे के इमोशंस को शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो वो जो बड़ा बेटा था, एक दिन वो छोटा बेटा घर पे नहीं था, तो उस काम के लिए, किसी काम के लिए मैंने उस बड़े वाले बेटे को बोला, तो उसने मेरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होने दिया और उसने बोला वो आपका श्रवण है ना, उसको बोलो, वो करेगा आपका काम। तो पहले तो मुझे लगा वो शायद ऐसी मजाक मस्ती कर रहा होगा, लेकिन 2-3 बार जब ये कंटिन्यूअसली रिपीटेडली हुआ तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो ये बार बार ये बात बोलता है। तो उसी दिन मैंने अपने युगल को बोला, मैंने कहा अब हम कुछ भी काम बोलना है तो सबसे पहले बड़े को बोलेंगे, वो नहीं करेगा तो उसको ही पूछकर, उसको ही बोलकर फिर दूसरे को बोलेंगे। तो ऐसे जब हमने करना शुरू किया तो शायद उसने रियलाइज किया ये कि इन लोगों को समझ में आया या व्हाटएवर, तो धीरे 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 ये मेमोरी उसकी फेड आउट होने लगी और वो फिर खुद ही काम करने लगा। लेकिन अब भी जब वो 38 इयर्स का है, अभी भी इतना डीप है ये बात उसके अंदर इतनी डीपली एम्बेडेड है कि अभी भी वो बोल देता है, वो आपका श्रवण है ना, वो आपका श्रवण है ना, हमेशा ये बोलता है। लेकिन अब शायद वो मजाक में भी बोलता है, वो बोलता है मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, बट हाँ ये बात मेरे मन में अभी भी है। तो एज अ पेरेंट हम नहीं समझ पाते कि वो बच्चा किस तरीके से हमारा वो जो एक्शन है उसको ले रहा है, क्योंकि हमको लगता है पेरेंट्स ऑफ कोर्स वी आर नॉट इम्पार्शियल, हम लोग एकदम पार्शियल तो है ही नहीं, इम्पार्शियल होते हैं हम लोग, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता इस बात को, और हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे उस बच्चे की पर्सनालिटी एकदम रूइन हो सकती थी। मैं
और मेरे युगल अगर कंटिन्यू करते और हम समझ नहीं पाते उसको, तो आई थिंक उसका पर्सनालिटी पूरी तरह से खराब हो सकती थी, उसका जीवन खराब हो सकता था। लेकिन अच्छा वो हुआ कि ध्यान आया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं ज्ञान में चल रही थी, तो हमने बहुत सारी बातें इस ज्ञान में ऐसी सीखी हैं जो कि उस टाइम एकदम स्ट्राइक करती है और एक्शन हमारा सही हो जाता है। और एक दूसरा है, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसमें और बीच वाले बेटे में 6 साल का डिफरेंस है, लेकिन वो टाइम और वो 6 साल का टाइम, मतलब ऐसे लगा जैसे दुनिया पूरी टर्न हो गई, इतना फर्क आ गया था लाइफस्टाइल में। और ये बेटा है जो है छोटा वाला, वो बड़ा मस्ती वाला और इस टाइप का है, उसको क्लीनलीनेस और इसका बिल्कुल नहीं है, सफाई का और इसका। और मैं थोड़ी सफाई में हूँ, मतलब एटलीस्ट ओसीडी नहीं है मुझे सफाई का, लेकिन है सफाई। तो कबर्ड्स जो हम लोग रखते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि हम कबर्ड खोले तो जो हमें चाहिए वो तो इजीली मिल जाए हम लोगों को। लेकिन उस बच्चे का वो नहीं था, वो ऐसे डालता जाता। 1-2 बार मैंने बोला अरे इसको ठीक कर, इसको अच्छे से रखा कर अपनी चीजों को। 2-3 बार उसने सुना, अनसुना कर दिया, मैंने भी सुन लिया। एक दिन मैंने फिर बोल दिया उसको, छूटते ही बोलता है मॉम स्टॉप नैगिंग, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा ना आप कर लो, आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, आप कर लो ना सफाई, मेरे को क्यों बोल रही है। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम तो बड़ा अजीब लगा कि हाउ कैन अ चाइल्ड से कि स्टॉप नैगिंग, बट देन अगेन ज्ञान सामने आ गया और मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा इस बारे में कि मैं कब क्या करना चाहिए जो इसको मैं ठीक कर सकूं। तो सोच सोच के फिर मैंने करना शुरू किया। लेकिन मैं वो कपड़े जब उसके घड़ी करके ला के रखती थी कबर्ड में, मैं भी वैसे ही रखने लगी जैसे वो रखता था, अपने रख दिया। अब जब वन फाइन डे वो कुछ चीज चाहिए और वो मिलेगी नहीं, तो एवरीथिंग हैज टू बी पुल्ड आउट, सब कुछ खींचता था बाहर। जब वो खींच के बाहर निकालता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था, ये क्या है। देन वन डे उसने बोला, बोल मॉम प्लीज आप मेरे साथ आओ और मेरी कबर्ड ठीक करवाओ मेरे साथ। तो फिर उस टाइम वो मेरे साथ मेरे कबर्ड ठीक करवाती थी, मैं उसको जो डिस्कार्ड करना होता था वो डिस्कार्ड करता था। और अब वो ऑर्गेनाइज करना सीख गया है। हालांकि आई विल नॉट से कि वो 50% भी ऑर्गेनाइज हो गया होगा, लेकिन अगर 2-3% भी उसने अपने आप को चेंज किया है तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट अब उसकी कबर्ड खोलो तो दिखती तो है कि हाँ थोड़ी बहुत साफ है। तो इसलिए हमको अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उनके इमोशंस हम समझ नहीं पाते, वो किस तरीके से कौन सी बात को टर्न कर लेते हैं, और हम एज पेरेंट्स हम समझते हैं वी आर राइट एंड विच इज रॉन्ग। हम लोग का ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है। हम माँ बाप हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम पार्शियल नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन कौन सा बच्चा किस बात को किस रूप में ले लेगा वो हमारे लिए एक चैलेंज है और वो हमको समझना चाहिए। तो इसलिए हम आई थिंक वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बैंक्स हैं वो बैंक्स कुछ भी नहीं है, जो एक बैंक हम हैं। एक लेडी एक ऐसा बैंक है जिसमें पूरी फैमिली का सारा चिंताएं, उसकी सारी गुस्सा, उसके ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन डिपॉजिट होता है उस बैंक में। लेकिन वो बैंक देता क्या है, मनी इंटरेस्ट नहीं देता, वो इंटरेस्ट देता है प्यार, वो देता है समस्याओं का समाधान, वो देता है सुख और शांति। तो वैसा बैंक बनकर हमको अपने पूरे घर को परिवार को हम अच्छा बना सकते हैं, और इसको हम नारी शक्ति बैंक के नाम से भी ले सकते हैं। तो इसलिए वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे, ओम शांति, थैंक यू। So nice. Nari Shakti Bank, okay. Last में we have Namrata Ben with us. उनके द्वारा भी सुनेंगे। ओम शांति। मैं आईटी में हूँ एज अ वेब डेवलपर, और मैं बचपन से इस ज्ञान में हूँ। 10-11 साल की थी, मेरे पेरेंट्स जाते थे तो मैं भी क्लास में जाती थी। सो स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही इनग्रेन थी माइंड में। स्पिरिचुअलिटी मतलब कैसे सोचना है और कैसे जीना है वो सिखाते हैं। दुनिया में लोग बोलते हैं कि हम आफ्टर 60 स्पिरिचुअलिटी करेंगे, लेकिन तब तो आपकी लाइफ तब तक खत्म हो गई, और अभी तो 60 भी जिएंगे वो भी नहीं पता। तो बेसिकली बचपन में ही अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को सीखे, सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक, बिकॉज ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना पेरेंट्स सिखाते हैं। बचपन में ही कंपटीशन शुरू होता है बच्चों में, उसके मार्क्स अच्छे आए तुम्हारे नहीं आए, तो वो कंपटीशन, वो रैट रेस वो बचपन में ही शुरू होता है। और हम उसी इससे जीना शुरू करते हैं कि हाँ लाइफ इज अ कंपटीशन एंड लाइफ इज हार्ड। ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स जो दुनिया में बने हैं, सीरियसली मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो कितना, मतलब हम समझते हैं हम कितने लकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खुद का इंट्रोडक्शन कि हम है कौन। हम क्या करते हैं, हम अपना एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में
that I am this, I am the CEO, I am the mother, I am this role, I am that role. और उस इमेज के बेसिस पे हम उस पर्सपेक्टिव से लाइफ को जीते हैं। और जब चीजें हमारे स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं होती तब होता है फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में वंस यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से जब आप जीवन को देखते हो तो क्लैरिटी मिलती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। पावर्स आती है जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, पावर टू डिसाइड, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना कि मैं आईटी में हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो वो पर्सपेक्टिव से अगर मैं सिचुएशंस को देखती हूँ तो फिर फियर, एंजाइटी होना वो तो है ही। बट बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी में रह के वो एक कॉन्शियसनेस आ गया है कि नहीं, मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है, तो लाइफ बहुत बहुत सिंपल हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि मतलब लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई थी, मैं 17 साल की थी तब मेरी मॉम को कैंसर हुआ था और शी पास्ड अवे। तो जस्ट बिकॉज आई वॉज इन स्पिरिचुअलिटी, बचपन में समझता तो कुछ भी नहीं था, बट कुछ कुछ चीजें समझती थी, तो वो एक स्टेबल ये आ गया लाइफ में कि नहीं, मतलब मॉम भी एक आत्मा ही थी, शी जस्ट लेफ्ट दिस बॉडी एंड उन्होंने दूसरी बॉडी ली है, तो ये समझ तो थी, इसीलिए वो स्टेबिलिटी आ गई। वरना अगर नहीं होते स्पिरिचुअलिटी में तो शैटर्ड हो जाते, डेवास्टेटेड हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में सिचुएशंस आए, उनको स्पिरिचुअल वे से हैंडल किया। मैं बता नहीं सकती कि अभी का जो यूथ है ना, हम लोग बहुत इमेज कॉन्शियस है, पीयर प्रेशर में आके हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, शांति ढूंढ, लाइक फॉर पीस ऑफ माइंड, टू फाइंड आवरसेल्फ इज द टर्म, टू फाइंड आवरसेल्फ पीपल ट्रैवल, शांति ढूंढने के लिए ट्रैवल करते हैं, चीजें खरीदते हैं, सोचते हैं कि विल गेट हैप्पीनेस थ्रू दीज थिंग्स, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो टेम्पररी हैप्पीनेस आता है, बट देन वो कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं रहता है। बट इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, आपको ये सारी चीजें ना सीरियसली मैटर नहीं करेगी। सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो, लोग वैलिडेशन पाने के लिए पिक्स अपलोड करते हैं और लाइक्स नहीं आते, तो इतना सा ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि लाइक्स नहीं आते तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ अभी नहीं होता है, मतलब इट्स लाइफ इज रियली स्टेबल एंड काम एंड आई फील रियली वार्म एंड कॉन्टेंट यहाँ पे आने के बाद। मतलब मैं तो बचपन से ही हूँ, तो आई नो लाइक वो तो था ही पहले से, बट बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों का आपने एक्सपीरियंस सुना कि उन्होंने उनके लाइफ में भी कितने चेंजेस आए। सो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे आत्मा के लिए भी इट्स एन ऑक्सीजन। वो नॉलेज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है क्या? द स्टडी ऑफ स्पिरिट, आत्मा, स्पिरिट, उसकी स्टडी है। अगर वो ही नहीं पता तो आप फिर जिंदगी कैसे जियोगे? तो फिर दुख तो होगा ही। तो ये मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे नए हैं, डेफिनेटली आप 7 days का कोर्स करो, आपको ट्रिमेंडस चेंजेस, मिरेकल्स आपके लाइफ में आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को। थैंक यू। ओम शांति।